1 जुलाई 2024 से यानी कि आज से नए 3 क्रिमिनल लॉ इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिसको लेकर गांधीनगर पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजीपी जम्मू, डीसी, एसएसपी जम्मू और साथ ही साथ श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की बात करें तो जहां पर स्कूली बच्चों को भी बुलाया गया है, अवेयरनेस दी जा रही है। सीआरपीएफ के जवान, एसएसबी और साथ ही साथ इन 3 क्रिमिनल लॉ की बात करें तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए क्रिमिनल लॉ है जहां पर स्कूली बच्चों को बुलाकर अवेयरनेस दी जा रही है। और साथ ही 3 नए क्रिमिनल लॉ जो है वो आज से यानी कि 1 जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट होने जा रही है, जिसको लेकर कई अन्य बड़े अधिकारी जो है मौजूद रहे कार्यक्रम में। पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जो नए 3 लॉज जो है जो लगाए जाएंगे भारतीय for acts and new crime that is evolving in our society, and it removes certain archaic concepts which have been struck down by the Honorable Supreme Court of India. To name a few, the heinous crime of punishment being the same as that of murder and culpable homicide. Women and children are also given specific focus by creating a specific section under the BNS 2023. These laws include specific offences against voyeurism, they include offences against stalking, a new section, section 69, which criminalizes and punishes having intercourse with any female individual by using deceitful means in a specific context. BNSS जो है एक्सचेंज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आज रात 000 अगस्त से जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री RR शरण महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी को एक पौधा उपहार देकर उनका स्वागत करें। अभी हमारा लाइव टेलीकास्ट के ब्रेक पर और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपका ध्यान एलईडी की हो। थैंक यू। जी, इसमें 2 चीज़ें सबसे अहम है इस कानून में। दंड की जगह न्याय और सुरक्षा, ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है। जो आपने देखे होंगे, जो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आया है, जो हमारी कारकर्दगी में बदलाव आया है, पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी होगी। और ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध में जैसे मैं बात करूं जम्मू संभाग के संदर्भ में, तो उसमें हमें भी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बल मिलेगा। इसमें प्रॉपर्टी फोरफीचर के भी प्रावधान है, तो उससे भी हमें और बल मिलेगा कि हम इनके खिलाफ एक प्रभावी और सक्षम कार्रवाई कर सकेंगे। वो रहेगा, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनको त्वरित और समय पर हम उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर पाएँ। जैसे 15 दिन का प्रावधान है कि उसकी हम इंक्वायरी करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। टेररिज्म भी एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में, उसको खत्म करने के लिए ये जो लॉज हैं ये कितने सक्षम हैं? ये लॉ सक्षम है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने में, और जिन लोगों ने इनको मदद की है उनके खिलाफ सक्षम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने में। इन लॉज को लेकर पुलिस कितनी सहायक है आम जनता की मदद करने के लिए? इसमें हम लोग उनको बता भी पाएंगे कि उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, और जैसे 90 दिनों में हमें विक्टिम को भी बताना है कि उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई क्या हुई है। कोई प्रोसिक्यूशन अगर विड्रॉ होता है तो उसमें हमें बताना है कि हमें उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपकी प्रोसिक्यूशन क्यों विड्रॉ हुई है। तो लिहाजा काफ़ी अमूलचूल काफ़ी बदलाव आया है, जिससे कि हमारी कारकर्दगी में और पारदर्शिता आएगी। सर, क्या जेएंडके पुलिस इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार पूरी तरह सक्षम है। सर, एक संकलन पोर्टल भी जो कि एक ऑनलाइन किया गया, उसके माध्यम से जनता अपनी जो कंप्लेन उसमें दर्ज करवा सकती है। जी, तो कितना कारगर साबित होगा? ये 0 FIR का संदर्भ भी आया है, तो FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है। तो अब ये बड़ी सुविधाजनक प्रक्रिया है, तो कोई कहीं भी जैसे कंप्लेंट अपनी दर्ज करेगा और उसके बाद हम लोग उस कंप्लेंट पर जो है त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। धन्यवाद।
तीन नए क्रिमिनल लॉज के बारे में आम जनता को जानकारी दी गई। जो स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें जो है वो अवेयरनेस दी गई और किस प्रकार से आम जनता को विश्वास बनाना है उसका पूरी तरीके से जो है वो अवेयरनेस दी गई। और इन तीन नए क्रिमिनल लॉ का क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ इन तीन क्रिमिनल लॉ में है वो पूरी तरीके से आम जनता को यहाँ पर जो है वो अवेयरनेस दी गई। जहाँ पर श्रीनगर से LG मनोज सिन्हा और साथ ही साथ DGP RR सेन के द्वारा भी पूरी तरीके से जो है यानी कि संक्षेप में ये बताया गया कि तीन नए क्रिमिनल लॉ किस प्रकार से काम करेंगे और क्या कुछ इसका महत्व है और आम जनता को कितना ये फायदा देने वाले हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।